फ्रेंड्स, एनसीईआरटी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथियों, परीक्षा की घड़ी अंतिम चरण में है। अब हम लोगों को लास्ट पेडागॉजी के कुछ प्रश्न हैं, जिसे हम लोग कीवर्ड के माध्यम से पढ़ेंगे। आप लोगों को ज़्यादा प्रेशर ना रहे परीक्षा में, बड़े आराम से पेपर दीजिएगा। आप लोग जो पढ़े हैं, वही पेपर में आना है, इसके लिए निश्चिंत रहें। पैटर्न सेम रहता है। अब यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन दे रखा है, अ टीचर encourages स्टूडेंट्स टू interact in pairs, focuses on meaning rather than grammatical accuracy and use real life situations like role plays and discussion. Which teaching approach is being followed? आप लोग याद करिए, अभी हम लोग जितने भी पेडागॉजी के क्वेश्चन को हल किए हैं, उनमें हमने बार-बार आपको बताया है कि जहाँ रियल लाइफ यूज़ होगा, रोल प्लेज़ यूज़ होगा, डिस्कशन होगा, उसे हम लोग किसके अंतर्गत ले जाएँगे, किस अप्रोच के अंतर्गत ले जाएँगे, सीएलटी अप्रोच के अंतर्गत ले जाएँगे, कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, अर्थात आपका सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवर्ड क्या पकड़ना है, रोल प्लेज़, रियल लाइफ डिस्कशन, इंटरैक्शन, सिचुएशंस, ये क्या है? ये सीएलटी अप्रोच का कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका कह रहा है, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी लर्निंग टेक्स प्लेस बेस्ट व्हेन लर्नर्स। अब यहाँ पर ए ऑप्शन दे रखा है, मेमोराइज रूल्स। आपको तुरंत मेमोराइज रूल्स से ही कट करना है। उसके बाद बी ऑप्शन दे रखा है, रिसीव नॉलेज पैसिवली। इसको भी आपको कट कर देना है। देखिए, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी की बात करेगा, वहाँ बच्चा हमेशा क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। कौन सा हो जाएगा, एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज बेस्ड ऑन प्रेयर एक्सपीरियंस। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कीवर्ड आपको क्या पकड़ना है, कीवर्ड पकड़ना है क्या, कंस्ट्रक्ट या कंस्ट्रक्टिविस्ट। जब देखिए यहाँ पर कंस्ट्रक्टिविस्ट है तो निश्चित है आपका क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो यहीं से आपको कर लेना है, प्रायर भी पकड़ लेना है, एक्टिव भी पकड़ लेना है। जो भी आपको मिल जाए वो आपका कीवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स बेस्ट सपोर्ट नेचुरल सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन इन क्लासरूम। अब आपको ट्रिक पकड़ना है। ट्रिक क्या पकड़ना है, नेचुरल, इनपुट, मीनिंगफुल, ये सब किसके अंतर्गत है, नेचुरल पकड़ लिया। इनपुट इसमें दिया नहीं है, मीनिंगफुल दिया नहीं है, ये सब किसके अंतर्गत आता है, जो भाषा सीखी नहीं जाती, घोली जाती है, वहाँ इन्वायरमेंट से क्या मिलता है, इनपुट मिलेगा, तभी तो वो घोली जाएगी। इसलिए वैसी ही भाषा आएगी, इसको ध्यान दीजिएगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, नेचुरल। कीवर्ड आपको क्या पकड़ना है, नेचुरल या मीनिंगफुल या इनपुट पकड़ना है। देखिए किस ऑप्शन में इनपुट है या मीनिंगफुल है। आप देख रहे हैं सी ऑप्शन में रिच एंड मीनिंगफुल लैंग्वेज इनपुट है। बिल्कुल आपको उत्तर लगा देना है। आज सारे क्वेश्चन आप हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताएँगे, कौन से कीवर्ड पकड़ने हैं और उत्तर आपको हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। अब जैसे मल्टीलिंगुअल की बात आ गई, आपको 100% श्योर हो जाना चाहिए कि ये बच्चे में क्या करता है, बाधक नहीं होता है, सार्थक होता है। अब यहाँ यूज़ ओनली इंग्लिश, तो ये भी आपका गलत। डिस्करेज यूज़, ये भी गलत। बचा क्या, बिल्ड ब्रिजेस बिटवीन लैंग्वेज, फोकस ओनली है, ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा। आपको एक चीज़ ध्यान देना है, इसका कीवर्ड क्या होगा, या तो मल्टीलिंगुअल खुद होगा या ब्रिजेस होगा या रिसोर्स होगा। क्योंकि ये रिसोर्स के रूप में वर्क करती हैं बच्चे के साथ मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, बहुभाषावाद जो होता है, वो रिसोर्स का कार्य करता है, संसाधन का कार्य करता है। इसलिए जो आपका कीवर्ड होगा, वो साधक होगा, न कि बाधक होगा। कौन सा, सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which classroom practice best promotes listening comprehension among learners? अब आपको पहले कीवर्ड पकड़िए। यहाँ पर कीवर्ड क्या मिल रहा है, विच क्लासरूम प्रैक्टिस बेस्ट प्रमोट लिसनिंग। ये देखिए लिसनिंग आपका क्या है, कीवर्ड है। ऑडियो, एक्सपोजर, ये सब क्या होगा, कीवर्ड होगा। अब आप देखिए किसमें ऑडियो मिल रहा है या एक्सपोज़र मिल रहा है। तो आप देख रहे हैं ए, बी, सी कहीं भी इनपुट नहीं मिल रहा है, ना ऑडियो मिल रहा है, ना एक्सपोज़र मिल रहा है। केवल सी ऑप्शन में ही एक्सपोज़र मिल रहा है, इसलिए सी ऑप्शन आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। एक्सपोज़र टू
स्टोरेज, कन्वर्सेशंस एंड ऑडियो इनपुट। बिल्कुल आपका सी ऑप्शन सही है। कितना सरल तरीका हो गया कीवर्ड पहचानने से आपको आंसर हल करने में। यहाँ पर देखिए आपको एक कीवर्ड मिला क्वेश्चन में, लिसनिंग। अब इसका जो कीवर्ड ही होता है क्या, लिसनिंग, मतलब सुनना। अब जब सुनने की शक्ति सुनने से ही बढ़ेगी तो इसलिए ऑडियो भी हो जाएगा, एक्सपोजर भी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच एक्टिविटी प्राइमरीली डेवलप्स फ्लुएंसी रादर देन एक्यूरेसी। कीवर्ड पकड़िए पहले। यहाँ पर देखिए फ्लुएंसी की बात कर रहा है, फ्लुएंसी रादर देन एक्यूरेसी। फ्लुएंसी किस में होगी, जिसमें डिस्कशन होगा, रोल प्ले होगा, बिना अटके बोलना फ्लुएंसी कहलाता है। डिस्कशन से आती है बात, तो कौन सा सही हो जाएगा, जहां डिस्कशन होगा, जहां रोल प्ले होगा वहीं फ्लुएंसी होगी। कौन सा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रोल प्ले एंड ग्रुप डिस्कशन। बिल्कुल आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher asks students to predict the content of a text using the title and pictures. The strategy mainly develops. अब यहाँ पर कीवर्ड पकड़िए पहले। कीवर्ड क्या है, प्रेडिक्ट। प्रेडिक्ट, अब प्रेडिक्ट मतलब टाइटल, पिक्चर्स, ये आपके सारे कीवर्ड हैं। और ये किसके अंतर्गत आते हैं, जहाँ आप मीनिंग ढूंढ रहे हैं। भाई आप पिक्चर फोटो से अंदाजा लगा रहे हैं ना, अर्थ मीनिंग ढूंढ रहे हैं, तो कौन सा आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा, रीडिंग फॉर मीनिंग इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है, आपको केवल क्या करना है, कीवर्ड पकड़ना है। कीवर्ड यहाँ प्रेडिक्ट है, टाइटल है, पिक्चर्स है। अब ये किस में आएगा, इन तीनों के माध्यम से आप अर्थ को जानने की कोशिश करते हैं, अंदाजा लगा रहे होते हैं, तो आपका किस में हो जाएगा, रीडिंग फॉर मीनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सटेंसिव रीडिंग फोकसेस ऑन। अब यहाँ पर देखिए एक्सटेंसिव खुद अपने आप में एक कीवर्ड है। एक्सटेंसिव हो गया, प्लीजर हो गया, नॉन डिटेल हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आएगा, एक्सटेंसिव के अंतर्गत आएगा। अब देखिए कहाँ पर प्लीजर है या फिर नॉन डिटेल्ड है, तो यहाँ पर देखिए केवल बी ऑप्शन ऐसा है जिसमें प्लीजर वर्ड है, तो कौन सा बी ऑप्शन आपका सही होगा, रीडिंग लार्ज अमाउंट्स फॉर प्लीजर। ठीक है, ऐसे ही आपको कीवर्ड से क्वेश्चन को हल करने हैं, बहुत कम समय में, बहुत जल्दी ही आप जो है इसको हल कर लेंगे। एक्सटेंसिव का मतलब ही है एक्स्ट्रा, मजे के लिए बाहर से कोई चीज आप पढ़ रहे हैं, जैसे कॉमिक्स हो गया, नोवेल हो गया, उसके लिए जो है एक्सटेंसिव रीडिंग कहा जाता है उसी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द राइटिंग प्रोसेस। अब राइटिंग प्रोसेस में सबसे पहले आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप प्री राइटिंग करेंगे, फिर ड्राफ्टिंग करेंगे, फिर आप जो है रिजर्व करेंगे, एडिट करेंगे, फिर जाके पब्लिश करेंगे। इसके लिए हमने आपको ट्रिक दिया था PDREP, PDREP, मतलब सबसे पहले प्री राइटिंग, फिर ड्राफ्टिंग, फिर रिजर्व, रिजर्व के बाद एडिट, एडिट के बाद पब्लिश हो जाएगा। कौन सा, केवल बी ऑप्शन में प्री राइटिंग है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जब सीक्वेंस की बात करें राइटिंग प्रोसेस में, तो आप PDREP याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरर्स मेड बाय लर्नर्स इंडिकेट्स। अब देखिए जो एरर है, अब एरर के संबंध में दे रहा है, तो एरर खुद अपने आप में कीवर्ड है। ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है, ये क्या करता है, विंडो देता है। क्या है, यहाँ पर जहाँ पर एरर होगा वहाँ पर डेवलपमेंट वर्ड को खोजिए, केवल सी ऑप्शन में लिखा हुआ है डेवलपमेंट, इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कीवर्ड को पहचानना है। अब जैसे गलतियां क्या है, एरर्स क्या है, एरर्स बाधक नहीं है, बच्चे साधक हैं, बच्चे क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, उसके उसको जानने के लिए आपको गलतियों का सहारा लेना पड़ेगा उनके। जो गलती कर रहे हैं उसको आप जानिए, आप जो है उनके स्टेज के बारे में समझ जाएँगे। तो कौन-सा सी ऑप्शन, अ स्टेज इन लैंग्वेज डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मेटिव असेसमेंट मेनली एम्स टू। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात कर रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट का कीवर्ड में आप देखिए फॉर्मेटिव हो गया, ड्यूरिंग हो गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। ये इम्प्रूवमेंट करता है, इम्प्रूव करता है किसका, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का। केवल सी ऑप्शन में ही है आपका इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल सी ऑप्शन ही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसीई एम्फेसाइजेस, मतलब जो सीसीई सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ओनली रिटेन, ओनली वन टाइम,
होलिस्टिक डेवलपमेंट, बिल्कुल आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर, इसके लिए आपको कंटिन्यूअस होलिस्टिक ऑलराउंडर, ये 3 चीज़ याद रखना होगा। सीसीई कभी आप गलत करके आएँगे ही नहीं। होलिस्टिक होगा, डेवलपमेंट होगा या फिर कंटिन्यूअस होगा, ऑलराउंड होगा, ये सीसीई का कीवर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्लूसिव इंग्लिश क्लासरूम शुड। अब देखिए यहाँ पर इंक्लूसिव इंग्लिश की बात कर रहा है। इंक्लूसिव खुद अपने आप में एक कीवर्ड है। इंक्लूसिव का मतलब होता है सबको शामिल करो, ठीक। इंक्लूड ऑल मतलब सबको शामिल करो। अब आप सबको शामिल किसमें करेंगे, इसके लिए और आप कीवर्ड ढूंढिए। जैसे आपका हो गया इंक्लूसिव, खुद एक कीवर्ड है। उसके बाद डिवर्स, टुगेदर, ये सब क्या है, कीवर्ड है। अब देखिए कहाँ पर टुगेदर है या डिवर्स है, उसको खोजिए। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन में ही डिवर्स है, इसलिए एड्रेस डिवर्स लर्निंग नीड्स, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू टीच वोकेबुलरी इज थ्रू। अब यहाँ पर डिक्शनरी डिफिनेशंस दिया है, रोड मेमोराइजेशन दिया है, दो के दोनों गलत हो जाएंगे। अब इफेक्टिव दिया है तो यहाँ से ही आप समझ जाइए कि क्या होगा, वोकेबुलरी होगा, कॉन्टेक्स्ट होगा और यूज होगा। तो ये किसके अंतर्गत आएगा, सी ऑप्शन में ही आपका कॉन्टेक्स्ट है और यूज है, दोनों है, इसलिए आपका मीनिंगफुल कॉन्टेक्स्ट एंड यूज, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो कीवर्ड हैं, इन कीवर्डों को आपको रटना नहीं है। जैसे ही आप पेपर में देखेंगे तुरंत ही आप समझ जाएंगे। तो आपको पेपर में देखते ही कीवर्डों की पहचान कर लेनी है और अपने उत्तर को सही लगा के आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचिंग ग्रामर थ्रू स्टोरी एंड सिचुएशंस हेल्प लर्नर्स बिकॉज इट। अब तुरंत आपको पहले क्या ढूंढना है, कीवर्ड। अब यहाँ पर देखिए सिचुएशंस हेल्प्स लर्नर्स बिकॉज इट। अब यहाँ देखिए सिचुएशंस है। अब सिचुएशंस स्टोरेज, थ्रू आउट स्टोरेज हेल्प्स लर्नर्स बिकॉज इट, यहाँ पर आपको जो कीवर्ड है वो क्या है, फंक्शन से वर्क कर रहा है ना। यहाँ नियमों के बजाय यह देखना कि व्याकरण कैसे कार्य करता है, इसकी बात कर रहा है। किससे जो रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है, तो इसमें फंक्शन यूज हो रहा है। कौन सा, यहाँ पर देखिए फोकसेस ओनली गलत, एक्सपोजर भी आपका गलत, ग्रामर एब्स्ट्रैक्ट भी गलत, शोज फंक्शनल यूज ऑफ लैंग्वेज, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको पकड़ना है कीवर्ड को। विच लर्निंग आउटकम रिफ्लेक्ट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग है, यहाँ पर देखिए रिकॉल, आइडेंटिफाई। अब देखिए फर्स्ट ए ऑप्शन कर रहा है रिकॉल मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, बी ऑप्शन कर रहा है आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, सी ऑप्शन कर रहा है एनालाइज अ कैरेक्टर्स मोटिवेशन। अब लर्निंग आउटकम रिफ्लेक्ट्स हायर ऑर्डर थिंकिंग, लर्निंग आउटकम खुद आपका एक कीवर्ड है। इसका मतलब ही होता है मोटिवेशन, रिलेवेंट, मीनिंगफुल। अब इसमें देखिए आपको केवल एक कीवर्ड मिला है, क्या, मोटिवेशन, तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केवल जो कीवर्ड यहाँ पहचानिए उसका अर्थ समझिए और उससे रिलेटेड शब्दों को ढूंढिए अपने ऑप्शन में, आपका उत्तर वहीं सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम द टीचर एक्ट्स मेनली एज अ, ए ऑप्शन कर रहा है, ए ऑप्शन आपका कर रहा है अथॉरिटी फिगर, बी ऑप्शन कर रहा है नॉलेज ट्रांसमीटर, सी फैसिलिटर एंड गाइड और डी आपका एग्जामिनर। कीवर्ड क्या पकड़ना है, खुद लर्नर सेंटर क्लासरूम ही आपका एक कीवर्ड है। लर्नर सेंटर या फैसिलिटर, गाइड, ये सब क्या है, कीवर्ड है। अब यहाँ पर देखिए लर्नर सेंटर क्लासरूम का मतलब फैसिलिटर या गाइड किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है। कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। केवल आप जो कीवर्ड पकड़िए क्वेश्चन का, उसी का मीनिंग देखिए या उसी का सिनोनिम्स देखिए आप, सी ऑप्शन में आपका उत्तर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच कंडीशन बेस्ट सपोर्ट इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। ऑप्शन दे रखा है, पहले सबसे पहले आप कीवर्ड पकड़िए। यहाँ पर इफेक्टिव ही आपका क्या है, कीवर्ड है। एक्सपोजर हो जाएगा इसका, रिच इनपुट हो जाएगा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपका इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। तो सपोर्ट इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। ध्यान दीजिएगा एक चीज कि आपको कीवर्ड जैसे ही मिल जाए क्वेश्चन में, बस उसी का सिनोनिम्स ढूंढिए ऑप्शन में। जैसे यहाँ इफेक्टिव हमने देखा, तुरंत समझ गए क्या, एक्सपोजर, मीनिंगफुल यूज, कौन सा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ ओनली है, वैसे ही गलत हो जाता है, कौन सा, सी ऑप्शन आपका सही हुआ। तो साथियों ये जो क्वेश्चन हम लोग इंग्लिश पेडागोजी के हल किए हैं,
प्रॉपर तरीके से कीवर्ड को पहचान कर हल किए हैं। तो आज का जो वीडियो है, बस यहीं तक। आप लोग के लिए जिन भाई-बहन का आज पेपर है 7 तारीख का, वो जो है 7 तारीख के पेपर को बहुत ही एन्जॉयमेंट ढंग से तोड़ के आना है। मोटिवेट होके जाइए आप लोग, किसी भी प्रकार का आपसे पढ़े हुए के बाहर नहीं पूछ सकता है। 100% आप सीटेट क्वालीफाई कर जाएँगे और 8 तारीख के भाई-बहनों के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से तैयारी करिए, बहुत अच्छे से जितना हम लोगों ने पढ़ा है, उसी में से क्वेश्चन आने हैं। 120, 125 नंबर आप आराम से लेकर आएँगे, क्वालीफ़ाई करेंगे सीटेट। तो अच्छे से मन को निराश नहीं, किसी भी प्रकार का आपके ऊपर किसी भी ढंग से प्रेशर नहीं होना चाहिए। आप शांत मन से जाइए, पेपर दे के आइए, रिज़ल्ट जब निकलेगा तो खुद ब खुद आपका पॉज़िटिव हो जाएगा, ठीक है? तो मित्रों, आज बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।